आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो विश्व के जो महाद्वीप है उनकी स्थिति, किस तरह से उनका विस्तार है, एक सामान्य जो परिचय है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि सर कुछ बेसिक हमें, आपने महाद्वीप तो अलग बता दी लेकिन पूरा मैप बना के बताओ, कम से कम कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें समझ में आए। तो क्योंकि जो ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी की है तो उनको क्या बेसिक ही पता नहीं है, कॉन्टिनेंट कहाँ है, किस तरफ है, महासागर कौन से है, कहाँ पे है। तो उनके लिए ये आज की जो क्लास है, मेरा उद्देश्य है कि उन लोगों को जो बेसिक विश्व मानचित्र है वो आपके समझ में आए। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विश्व मानचित्र की। तो विश्व मानचित्र में हम अगर देखें सारी चीज़ों को तो किस तरह से अपन इसको देखेंगे। तो देखो, जब अपन विश्व मानचित्र की कहते हैं तो बीच में जो रेखा होती है 0 डिग्री, उसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो ये आपकी इक्वेटर होगी जो सबसे बीच में होती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन सा महाद्वीप किस जगह पे है। तो इक्वेटर पे आपके देखो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप जो है, अपन ने महाद्वीप वाले वीडियो में पढ़ा था, तो जहाँ पे अमेजन नदी का मुहाना है वो भाग आपके आता है। इसके नीचे ये जो भाग है ये अंटार्कटिका है। ये जो महाद्वीप है आपका कौन सा हो गया, अंटार्कटिका। तो विषुवत रेखा एक तो यहाँ से जाती है जो आपके दक्षिण अमेरिका के 3 देश है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। फिर ये जो भाग है आपके नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे। तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। फिर यहाँ पे आप सभी जानते हैं ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के पास छोटा सा द्वीप है आइसलैंड, यहाँ पे बेफिन हो गया। तो ये फिर आपके नीचे अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका में जो मिडल पार्ट है वहाँ से होके ये रेखा ये आपके गुजरती है। तो अफ्रीका को अपन ऐसे बनाएंगे। तो ये अफ्रीका हो गया, यहाँ इटली हो गया, ये स्पेन हो गया, और ये जो भाग है आपके नॉर्वे और स्वीडन जो है वो वाला भाग है आपके। यहाँ तक अपन पहुँचे, ये यहाँ पे ब्रिटेन हो गया और पास में आयरलैंड हो गया आपके। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो सऊदी अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पे अपना भारत जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा गुजरती है अपने यहाँ से, यहाँ मलेशिया और ये भाग है, और यहाँ तक ये फैला हुआ है। यहाँ जापान हो गया आपके, अभी अपन ने द्वीप पढ़ा था। और ये जो भाग है आपके यहाँ पे इंडोनेशिया का, और यहाँ पे जावा जो है वो है आपके। और ये जो अपन ने विषुवत रेखा लिखा है इसके पास जो है पापुआ न्यू गिनी देश है, और नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये मेडागास्कर हो गया आपके, यहाँ फॉकलैंड हो गया। तो विश्व मानचित्र की अपन अगर बात करते हैं तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ये आप देखो, अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है विश्व मानचित्र में। तो हमने एक तरह से मोटा मोटी इस विश्व मानचित्र को तैयार किया है। यहाँ पे जो है आपके कैस्पियन सागर है, और यहाँ पे यूराल पर्वतमाला है। तो ये आपकी हो गई यूराल, इधर हो गया एशिया, और इधर हो गया आपका यूरोप। टर्की देश दोनों महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप में। ये आपके यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट हो गया ये हो गया ओशिनिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं, उसको ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है। ये आपका अंटार्कटिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, वो एशिया, ये आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो आपका ये, और ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका।
तो सामान्यतः हम महाद्वीपों की जो स्थिति देखते हैं तो वो आपके ये है। फिर यहाँ खूब सारे छोटे द्वीप है और ऊपर वाला भाग जो है वो आर्कटिक सागर है, उत्तरी ध्रुव वाला भाग नीचे अंटार्कटिका है। ये आपके एस आकार में जो है अटलांटिक महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर। और ये जो बीच में है ये आपका हो गया भूमध्य सागर। ये जो है आपका यहाँ पे अदन की खाड़ी और ये लाल सागर, ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर का ही भाग है लाल सागर। और अदन की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल, ये आपका हो गया हिंद महासागर, एक तरह से त्रिभुज जैसा और वृत्त जैसा आकार में जो है आपका यहाँ पे मुख्यतः जो है त्रिभुज या वृत्त कई बार अलग अलग मिलता है। प्रशांत महासागर आपके रिंग की तरह है, फायर रिंग वही प्रशांत महासागर की। तो ये और हिंद महासागर आपके एक तरह से एम आकार में अपन इसको कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपके इसको प्रशांत को कुछ त्रिभुज भी मिलता है, त्रिभुज आकार का भी और गोलाकार वृत्त जैसा भी है, तो त्रिभुज आकार भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया आपके। तो ये आपके महासागर हुए। और यहाँ पे जो अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो यहाँ पे एक ऐसी महासागर का निर्माण हुआ जिसको अपन बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और ये एक हो गया आर्कटिक, यानी सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे हमारा चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर और पांचवें नंबर पे आर्कटिक। तो कुछ लोग चार ही मानते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे छोटा जो महासागर है वो आपके हो गया आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका आपका पांचवें नंबर पे है, छठे पे आपका हो गया यूरोप और सातवें पे हो गया आपका ओशिनिया। तो 7 महाद्वीप हुए ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया में है, तो एशिया पहले नंबर पे जनसंख्या में, दूसरे नंबर पे जनसंख्या में अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे जनसंख्या में यूरोप आ जाता है, जबकि क्षेत्रफल में तो छठे स्थान पे है। चौथे नंबर पे जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका है, पांचवें नंबर पे जनसंख्या में आपके हो गया दक्षिण अमेरिका और छठे नंबर पे जनसंख्या में हो गया ओशिनिया। और जो आपके अंटार्कटिका ये जनशून्य है, तो जनशून्य महाद्वीप इसको माना जाता है। देशों की बात करें अपन तो सबसे ज्यादा जो देश है 54 अफ्रीका में है, 46 यूरोप में है, 44 एशिया में है तीसरे नंबर पे, फिर 23 उत्तरी अमेरिका में है, 14 ओशिनिया में है और 12 जो है वो आपके दक्षिण अमेरिका में है। तो अगर अपन इनकी काउंट करें टोटल तो आपके देश आते हैं 193 देश ही आपके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। अगर आपको पूछे संयुक्त राष्ट्र के फुल मेंबर स्टेट कितने हैं तो 193। तो किसी भी देश को मान्यता जो है वो संयुक्त राष्ट्र देता है। जैसे अपने भारत के संविधान में अनुच्छेद 395 है, वैसे भी यूएन चार्टर में कुल अनुच्छेद आपके 111 है। इन 111 अनुच्छेद में पहले में सिद्धांत बताए गए हैं, दूसरे में उद्देश्य बताए गए हैं, तीसरे में उन देशों का नाम है जो संयुक्त राष्ट्र जब बना था तब आपके सदस्य देश थे, 51 संस्थापक सदस्य जिसमें भारत भी था, चौथे में नए सदस्यता का प्रावधान है कि साधारण बहुमत होना चाहिए और 500 स्थायी सदस्यों में से किसी के द्वारा वीटो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो 193 जो है वो कुल आपके क्या है सदस्य देश है। स्वतंत्र देश दुनिया में इतने हैं जिनको मान्यता मिली है। 4 ऐसे देश है जिनको गैर सदस्य राष्ट्र कहते हैं, जिनकी सदस्यता को पूरी मान्यता नहीं मिली, किसी न किसी महाशक्ति ने वीटो का प्रयोग किया, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। तो उसमें आपके एक तो यूरोप में आता है कोसोवा, दूसरा वेटिकन सिटी है जिन्होंने आवेदन नहीं किया क्योंकि वो चर्च का देश है इस वजह से, तीसरा आपके आता है फिलिस्तीन जो एशिया में है और चौथा ताइवान है जो आपके एशिया में।
तो ये 4 देश है जो आपके मतदान में भाग नहीं लेते, जिनको हम बोलते हैं गैर सदस्य राष्ट्र, और 193 है स्वतंत्र देश। लेटेस्ट जो स्वतंत्र देश था दक्षिणी सूडान है, अफ्रीका में 54 देश। तो सबसे ज़्यादा देश मैंने आप लोगों को बताया थे अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, दक्षिणी सूडान नवीनतम देश यही है। दूसरे नंबर पे जो देश है वो 46 यूरोप में है, 46 एशिया में है, 44 23 है नॉर्थ अमेरिका में, 14 है ओशिनिया में, एंड 12 इन साउथ अमेरिका। तो ये हम देख सकते हैं। इस तरह से कॉन्टिनेंट महाद्वीपों का आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से महाद्वीप है, कहाँ महासागर है, और इन महासागरों में 5 महासागर हो गए आपके, और कई बार इसको मान्यता नहीं देते हैं तो 4 महासागर हो गए, और महाद्वीप जो है वो 7 है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। ये है भारत से अफ्रीका लगभग 10 गुना बड़ा महाद्वीप है आपके, और भारत अफ्रीका से ज़्यादा जनसंख्या है वो भारत में है आपके, ये आप ध्यान रखो, 54 देशों से भी ज़्यादा है। तो ये एक मोटा मोटी हमें ध्यान रखना है कि विश्व मानचित्र है, और विश्व मानचित्र में कौन सा देश कौन सी जगह कहाँ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इन महासागरों के कुछ भाग है, जैसे दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पोहाई की खाड़ी, सेलेबस सागर, सुल्लू सागर, ये भी कई बार RS जैसी परीक्षा में पूछते हैं, तो वो आपके यहाँ उपसागर है। अपने यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल है। इसी तरह अटलांटिक जो महासागर उसमें भूमध्य सागर, नॉर्वे का भाग जो है वहाँ पे आपके बोथिनिया की खाड़ी मिलती है, और यहाँ पे कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कंपाचे की खाड़ी, ऐसे फंडी की खाड़ी, ऊपर आपके ये वाला बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर, ऐसे खूब सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर कुछ द्वीप वगैरह भी पूछते हैं। तो जब हम एक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं पूरे दुनिया के महाद्वीपों की, तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र देश दुनिया में 193 है, और इतने कोई मान्यता है। अब कई जगह आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो ग्रीनलैंड को भी देश बताया गया, जबकि ये तो डेनमार्क का भाग है, तो वो आपके देश नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो एक सामान्य जो परिचय मैंने आप लोगों को बताया मानचित्र का, तो आप इसको ध्यान में रखो। आज भूगोलनामा में इतना ही। धन्यवाद।